नमस्कार साथियों। कहने को तो कहते हैं और आपने भी सुना होगा कि असंभव तो कुछ भी नहीं, कोशिश करने से तो खुदा भी मिल जाता है। बात भी ठीक है और इस बात से लगता भी ऐसा है कि शायद असंभव कुछ नहीं है। पर एक चीज़ है जो असंभव है, समय। समय को कोई भी वापस नहीं लाया जा सकता। कोई ऐसा नहीं हुआ जो पीछे जाके कुछ बदल पाए। अगर कुछ करना है तो आज से ही शुरू करना है। उसे लगता है जब चाहेगा लौट आएगा किरदार में, उसे खबर ही नहीं कि कहानी खत्म हो रही है। कहने का अर्थ है कि ऐसे तो कभी देर नहीं हुई, शुरुआत आज से ही करनी चाहिए, अभी से करनी चाहिए। पर दूसरा तरफ ये भी है कि बहुत देर ना हो जाए, इससे पहले शुरुआत कर देना बुद्धिमानी है। आज की बात खास है, आज का वीडियो खास है। इस महीने 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण। एक पितृपक्ष की शुरुआत पर, एक पितृपक्ष की समाप्ति पर। उनमें से एक ग्रहण आपके 4th हाउस में पड़ेगा, एक ग्रहण आपके 9th हाउस में पड़ेगा। उनके बारे में बात करेंगे। महीना बहुत ही विशेष है क्योंकि प्रताप के भाव में, पराक्रम के भाव में 3 ग्रह और उसके बाद सुख के भाव में आपके 3 ग्रह आने वाले हैं। कौन? सूर्य, बुध और केतु। 3 ग्रह आएंगे आपके कहाँ पर? पराक्रम के भाव में। और उसके बाद इस भाव में आपके ये सूर्य बुध आएंगे। मंगल फिर आपके 4th भाव से 5th भाव में चले जाएंगे, तुला राशि में। ये ग्रहों की गति रहेगी। शनि आप जानते हो वक्री चल रहे हैं और गुरु जो है वो आपके अतिचारी चल रहे हैं, आपकी ही राशि में, खुद की राशि में। पर यहाँ इनका एक नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। गुरु पुनर्वसु में आ रहे हैं, जो भगवान राम से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। इसके बारे में बात करेंगे। ऑस्पिशियस नक्षत्र है, पर कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। शुक्र कर्क राशि में रहेंगे महीने के 13 तारीख तक, 14 तारीख तक। और उसके बाद फिर ये सिंह राशि में, मतलब केतु के आसपास आएंगे। तो इसके बारे में बात होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे कि शनि वक्री हैं, गुरु अतिचारी हैं, तो महीना थोड़ा सावधानी का तो है। पहले ही भाव में गुरु का होना शुभ है, बहुत ही शुभ है। पर अतिचारी है, मतलब जल्दबाजी ना करें आप किसी भी काम में, धैर्य से काम करें। उसको पूर्णतः उसके सारे एस्पेक्ट को समझ के, उनको पूरा करके फिर आगे बढ़ें। कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं ना कि यार इसको बाद में कर लेंगे, इतनी भी कोई खास बात नहीं है, चलो अभी छोड़ देते हैं, बाद के लिए रख लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि बाद के लिए फिर आपको समय ही ना मिले कि भैया, मतलब और चीज़ें आ गई और काम में आप बिजी हो जाओ, फिर आपको फिर से उसको स्टार्टिंग से करना पड़े। इससे बचने के लिए मेरी राय है कि चीज़ों को धीरे करें पर पूरा ख़त्म करके आप आगे चलें। इस महीने गुरु ऐसे तो ऑस्पिशियस है, शादी विवाह के योग बनाएंगे, लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे, हायर एजुकेशन के लिए अच्छे हैं। पर इन सब चीज़ों में गलती हो सकती है जल्दबाजी में। एक्स्ट्रा आप कह सकते हो ना, जल्दी जल्दी में यार ठीक ही होगा, फेस वैल्यूज जैसे हम ले लेते हैं ना, जैसे कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हर किताब का जिसका पेज, पहला पेज बहुत खूबसूरत है, बढ़िया है, वो अंदर से भी अच्छी हो, ज़रूरी नहीं है। पर हम ऐसा सोच लेते हैं, जैसे ट्रेलर देख के सोचते हैं मूवी बहुत अच्छी होगी, पर देखते हैं तो पता लगता। तो जो थोड़ा धीरज रख पाते हैं, थोड़ा धैर्य रख पाते हैं और उसके बाद चीज़ों को समझते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, उनके लिए फिर ये गुरु जो अतिचारी है वो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और ख़ास करके पुनर्वसु जो कि शुभ नक्षत्र है। पर इसकी एक खास बात है, पुनर्वसु, पुनः पुनः बसना, बार बार होना, एफर्ट का होना, चीज़ों का 2-3 बार में होना, 3-4 बार में होना कभी कभी। तो उसमें निराश ना होना, उद्देश्य के प्रति निराश ना होना, अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास, होप बना के रखना। देखिए, जो विश्वास है, इच्छा है, होप है, वही जीवित है। वरना पत्थरों में, पत्थर तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, पत्थरों की लाइफ भी बहुत लंबी लंबी होती है, बस उनके अंदर जीवन नहीं है, इच्छा नहीं है, होप नहीं है, विश्वास नहीं है। और नकारात्मकता तो पत्थरों से भी खराब है, मृत्यु से भी बेकार है। इसलिए अपने जीवन में उसको तो बिल्कुल भी जगह ना दे। प्रैक्टिकलिटी एक अलग बात है। फिर जो दूसरा बड़ा परिवर्तन होगा वो है बुध और सूर्य का यहाँ पे रहना, पहले तो 15 तारीख तक। उसके बाद 15 के बाद ये आपके कन्या में आएंगे। तो 15 तक, पहले 15 दिन आपको बॉस के साथ बना के चलना है। ऑथोरिटी, बड़े बड़ी ऑथोरिटियों में कुछ होगा। जैसे दुनिया में अब ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं, दुनिया में बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी ऑथोरिटी को बड़े बड़े चैलेंज आएंगे। ऐसी डिसीजन होंगे जिनको देख के आप अचरज में पड़ सकते हो। इंडिया में भी हो सकता है,
मोदी जी हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, या किसी और कंट्री के, कुछ ऐसा हो गया, किसी को उतार दिया, कोई आ गया, किसी के साथ कुछ हो गया, भले ही ऐसा हो सकता है कि वो बात ऐसी हो जो आप तक ना पहुँचे, पर उनके जीवन में कोई बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए। आपके कंपनी के बॉस के में आ सकते हैं, आपके घर में पिता के में आ सकते हैं, ऑथोरिटी जो है उनके साथ कुछ कुछ होने वाला है मिथुन राशि के मामले में। इसके साथ साथ 15 तारीख के बाद कुछ अच्छा भी है। 15 तारीख के बाद बुध जब इस योग में आएंगे और साथ में मंगल यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, 15 तारीख तक ऑथोरिटी के साथ साथ घर की शांति पे भी ध्यान देना है, क्योंकि मंगल बैठे हुए घर की शांति के भाव में, और इसी भाव में आपका ग्रहण भी पड़ेगा 21 तारीख को। तो घर की शांति को मैं कहूँगा पूरे महीने ही ध्यान देना है। पहले यहाँ मंगल है, फिर यहाँ ग्रहण पड़ रहा है। 4th हाउस दिल का है, दोस्तों का है, माता का है, प्रेम का है, घर के माहौल का है, तो उसको सजीव रखने की, प्रफुल्लित रखने की, पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, ग्रेटिट्यूड में रहने की कोशिश करें। कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, और कुछ लोगों के पास देखने में तो कुछ नहीं है, संत होते इस तरह के भाई कुछ भी नहीं है पर बहुत कुछ है। वो सारी दुनिया को ही समझते हैं कि भाई सभी कुछ मेरा है, एक तरह से सब उसी ईश्वर ने ही बनाया, मुझे भी उसने ही बनाया, तो किसी चीज़ पे कब्जा करने की आवश्यकता ही क्या है जब सब कुछ ही आपका है। अब एक हो दूसरा ना हो तो ये हो कि भाई ये पकड़ो, अब जब सब कुछ ही आपका है तो आपको पकड़ना ही क्यों है, और क्या है और किस लिए है। तो ऐसी सोच रखिए, कम से कम पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, और घर परिवार में छोटी मोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़े की तरफ मत जाइए, क्योंकि ये इस तरह को दिखा रहा है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, माता से अनबन होने के चांसेस हैं, या उनकी हेल्थ में कुछ ऊपर नीचे बातें जा सकती हैं, उसका बेशक ख्याल रखें, क्योंकि 21 तारीख को सूर्य ग्रहण हो रहा है कन्या राशि में, जो आपके 4th हाउस में पड़ती है, घर के भाव में पड़ती है। घर जमीन से संबंधित कोई काम है तो उसको टालिए अगर वो 21 के आसपास है तो। उसके बाद मंगल जो है यहाँ पर आ जाएंगे, सूर्य केतु यहाँ पर रहेंगे, तो ये पूरे महीने ये घर थोड़ा सा फ्लिक्ट है। 4th हाउस घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला और प्रजा जो है थोड़ी नाराज हो सकती है सरकारों से। दुनिया आप घर के केस में कहेंगे आपके घर की प्रजा, आपके से छोटे लोग हैं, आप अगर घर के लीडर हो तो आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर आप बड़े भाई हो तो छोटे भाई हो सकते हैं आपसे, तो आपसे थोड़े जो नीचे वाले हैं वो एजुकेशन पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा, तब रिजल्ट आएगा। वैसे तो एक्स्ट्रा एफर्ट वालों को ही कुछ मिलता है, जो उतना ही रिजल्ट डालते हैं ना उनका रिजल्ट एक तरह से चला जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो डालता है उसका नाम हो जाता है दुनिया में। दुनिया ऐसी है। आपने कभी देखा है कोई जिम में जा रहा है उसकी बॉडी नहीं बन रही, रोज़ जा रहा है, स्विमिंग करने जा रहा है वो सीख नहीं पा रहा, कभी देखा है ऐसा होते हुए? सुना ज़रूर है, लोग कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की मेरी नहीं बनी, पर आपने कभी देखा है जिम में जाकर जो रोज़ व्यक्ति जा रहा है उसकी नहीं बनी बॉडी? ऐसा हो सकता है उसकी उतनी अच्छी ना बनी हो, तो मेहनत रिजल्ट तो देती है, कोई कुछ भी कहे। कभी कभी हम ही थोड़ा बच्चों की तरह की, जब मम्मी पापा पूछते हैं ना कि तैयारी हो रही है, कि हाँ मम्मी तैयारी तो हो रही है, और उनको भी पता है कि 1 महीने पहले तैयारी की थी, पर कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। हम ऐसे ही होते हैं। पर अगर हम ईमानदार हो जाएं अपने लक्ष्य के प्रति और ठान लें और किसी की ना सुने और पूरे मन से मेहनत करें, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितना कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो जितना आपने सोचा है। उसके बाद भी ना हो तो फिर लक्ष्य बदलिए, पर यह भी क्या कि साल के साल बीत रहे हैं, आप पूरा प्रयास भी नहीं करें। इसी वजह से तो आशा बनी हुई है, क्योंकि पूरा प्रयास कर नहीं रहे, तो लगता है कि अगर पूरा प्रयास हो जाए तो शायद हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है। मंगल पंचम में, चौथे में पढ़ाई लिखाई के मामले में, रिश्तों के मामले में भी थोड़ा सा महीना थोड़ा सा टफी है। थोड़ा सा अनबन जो है आपको अपनी प्रेमी, प्रेमिका, प्रेयसी या पत्नी या दोस्त, फ्रेंड्स जिनके आपके प्रेम के रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते हैं, उनसे थोड़ा बहुत मतभेद होने की संभावनाएं हैं। आपको थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी उठानी पड़ सकती है। जॉब की जगह पर भी, काम की जगह पर भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना होगा। पर तख्ता पलट है यह महीना। इसका मतलब यह है कि बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, ये बहुत बड़ा कर सकता है, क्योंकि गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। किन का होगा? जिनके में गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा है, उसका प्रभाव है, तभी होगा ना। और कैसे होगा? प्रयासों से होगा, अपने आप नहीं होने वाला। भगवान राम ने कम प्रयास किए क्या? उनके नक्षत्र तो बहुत स्ट्रांग थे, फिर भी उनको क्यों आसानी से कुछ भी क्यों नहीं मिल गया? कुछ भी नहीं मिला। कृष्ण जी को आसानी से मिला, कितना प्रयास किया, कितने गुरु बनाए, कितनी साधनाएं की, तब जाके मिला। तो वो तो करना ही पड़ेगा। पर हाँ, पुनर्वसु में गुरु का आना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छा स्पाउस मिल सकता है,
आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे अंक वगैरह आने स्टार्ट हो सकते हैं अगर आपने मेहनत की और अपने गुरुओं के, शिक्षक, अपने टीचर्स के, माता पिता के प्रति अच्छे कर्म किए, उनके प्रति सम्मान रखा, अपनी तरफ से पूर्ण ज्ञान से काम लिया, इधर उधर मन को नहीं भटकाया, तब 9th हाउस, शिक्षा से संबंधित कोई बड़ा रिजल्ट आ सकता है। आप कहीं अब्रॉड बढ़ना चाहते हो, बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो, उस केस के लिए भी बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई पड़ता है। चांसेस है कि कुछ बड़ा हो जाए। ये आविष्कार का भी, अगर कोई साइंटिस्ट है, रिसर्च कर रहा है, उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। किसी काम के लिए आपने बहुत मेहनत की है, उसमें सफलता की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है गुरु की वजह से। करियर के मामले में बॉस, टीचर, गुरु, वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, जो ऑथोरिटी है उनसे बना के रखना है, क्योंकि शनि वहाँ पर वक्री चल रहे हैं। और कुछ नया करने से पहले थोड़ा सोचना है। पुरानी ही चीज़ों में ज़्यादा बेहतरी से काम होगा, उन्हीं को बढ़िया करके बेहतर करके उसकी तैयारी को पूरा करके आगे चलना है, जल्दबाजी में नहीं भागना है। ये शनि कह रहे हैं। शनि यहाँ से फॉरेन लैंड, विदेश जाने को भी दिखा रहे हैं, वहाँ से कामयाबी को भी दिखा रहे हैं। घर भूमि से संबंधित कोई भी चीज़ है तो उसको टालें, उसको समझें, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि में आपका ग्रहण पड़ेगा। कुंभ राशि जो भाग्य के भाव में पड़ती है, पिता के, टीचर्स के भाव में पड़ती है, वहाँ पर भी ग्रहण है। तो पिता, गुरु, टीचर्स की स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, उनसे कुछ मतभेद हो सकते हैं। और यात्रा करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त, तीर्थ स्थान वगैरह जाते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 7 तारीख के आसपास कोई भी भाग्यशाली चीज़ है उसको अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, ये जो पितृ है ना, पितृपक्ष, तो ये आपके सिर्फ पिता से रिलेटेड नहीं है, ये आपके पितरों से रिलेटेड है। और पितृ कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के मान लो, एक मेल एक फीमेल। मेल में आपकी माता, आपकी मेल में नहीं, मेल में आपके पिता आ गए, पिता के पिता आ गए, आपके मामा आ गए, आपके भाई आ गए, सब पितृ दोष में है। अगर किसी ने अपने भाई के साथ कुछ गलत किया तो मंगल से रिलेटेड आपको दोष मिलेगा। और अगर किसी ने अपने पिता के, तो सूर्य से रिलेटेड दोष मिलेगा। ऐसे ही अगर किसी ने दोस्तों के, तो बुध से संबंधित कुछ हो सकता है, बच्चों से संबंधित, सब पितृ दोष में आता है, या वो सभी आपके पिता। तो सारे रिश्तों में अच्छा करना पड़ता है भाई। वीनस जो है वो स्त्री या आपकी पत्नी, चंद्रमा आपकी माता, तो सारे रिश्ते उन ग्रहों में बसे हुए हैं। उनमें से किसी के साथ भी आप कुछ करोगे तो ऐसा नहीं दूसरे से अच्छा करोगे तो बढ़ जाएगा, नहीं, आपको सभी का ख्याल रखना है, सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना है। पिछले जन्म में जो हुआ वो तो छोड़ो, अब की बात करो। अब वो जो पूजा वूजा है वो तो करोगे ही करोगे, अब की बात करो, क्या अब आप सबके साथ सही कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे के साथ आप कहीं गलत हो रहे हो, चुकाना पड़ेगा। ऐसा ही है संसार का नियम। कर्म वैसे व्यक्ति का पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी का पीछे उसके पहिए करते हैं। बात गांठ में बांध लो। और एक कर्म दूसरे को नहीं काटता है, उसका भी फल मिलेगा और उसका भी मिलेगा। 2 और 2 4 नहीं है, 2 2 है, 2 2 है, और वो 4 4 है। 2 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा। वो 4 2 को कैंसिल नहीं करेगा, वो 2 उसको कैंसिल नहीं करेगा। इस तरह से कर्म चलते हैं। मतलब कुछ बुरा किया, कुछ अच्छा किया, तो ऐसा नहीं अच्छा ज़्यादा किया तो बुरा ख़त्म हो गया, नहीं, बुरे का भी रिजल्ट मिलेगा, अच्छे का भी मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। राहु का मैंने बता दिया, नवम भाव में पिता, गुरु, टीचर, और यहाँ पे ग्रहण भी पड़ रहा है, तो हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ों में हमको ध्यान रखना है। शनि की बात होगी, गुरु की बात होगी, शुक्र की बात करें, शुक्र बहुत बढ़िया, फॉरेन लैंड से आपके धन को दिखा रहे, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में आपको उन्नति दिखा रहे हैं, आपकी किसी मुलाकात को दिखा रहे हैं, धन से संबंधित कोई सफलता मिल सकती है, सडन गेन भी आपको हो सकता है। अगर शुक्र की दशा महादशा है तो स्त्रियों से, फीमेल से आपको लाभ होगा। बुध जो है 15 तारीख तक तो यहाँ पर ही है, सिंह राशि में, तृतीय भाव में बुध का गोचर यात्रा, ट्रैवल को दिखाता है। आपके जीवन में आपके छोटे भाई बहनों का से संबंधित कुछ चीज़ें, इवेंट रह सकते हैं। अगर आपकी बुध की दशा महादशा है और बुध स्ट्रांग है, अच्छी जगह पर है, तो जब बुध यहाँ पर आएंगे तो आपको आपकी वाणी की वजह से, आपकी बुद्धिमानी की वजह से बड़ा लाभ हो सकता है। घर संबंधित चीज़ों में सफलता तो मिल सकती है, पर चीज़ों में ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि बुध अपनी राशि में आके भद्र नाम का महापुरुष योग तो बना रहे हैं, पर साथ में यहाँ पे ग्रहण भी पड़ रहा है। इस वजह से तो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हों, किताबों की तरह हो जाएगा। जो ऐसी किताब जिसकी कवर तो गोल्डन है, शुरुआत तो डायमंड के पेजों से होती है, पर बाद में अंदर जाते जाते कुछ और ही निकलता है। तो धैर्य से कामों को करें इन चीज़ों को। हालांकि बुध नाम का, भद्र नाम का महापुरुष योग बन रहा है, लोग तो यही कह रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या होगा, पर ग्रहण पड़ रहा है तो ध्यान तो जरूर रखना है। गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में भी हमने बात कर दी। नक्षत्र परिवर्तन गुरु का, शनि का विशेष होता है। शुभ नक्षत्र में आ रहे हैं तो चीज़ें बेटर होंगी, अच्छी होंगी, काफ़ी हद तक आपको सफलता मिलेगी।
जाय विधि राखे राम ताय वधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। इसका मतलब ये था कि अगर मेहनत करने के बाद भी चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल रही हैं तो मेहनत फिर भी करते रहें और फिर भी ग्रेटिट्यूड में रहें। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्रयास बंद कर दें। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 5 तारीख को ओणम है, 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी है, 22 का शरद नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। 30 तारीख को दुर्गा महापूजा नवमी है, 1 तारीख को अक्टूबर है प्राणा, उनका मतलब लास्ट डे है आपका। 7 तारीख को भाद्रपद पूर्णिमा है, 3 तारीख को परिवर्तनी एकादशी है, 17 को इंदिरा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो नारायण है, जो दुनिया का पालन करने वाले हैं, वही तो विष्णु हैं, वही शिव भी हैं, दो नहीं है। तो 9 और 19 का प्रदोष व्रत, 19 की ही शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चेतना रूपी आनंद रूपी जो शिव है वही मैं हूँ, या आप कहिए चेतना का स्वभाव ही आनंद स्वरूप है। बाकी जो आपको दिखता है, जो बॉडी है, जो शरीर है, जो मन है, जो दिमाग है, वो मैं नहीं हूँ। हालांकि मैं उसको समझता हूँ, पर मैं हूँ कौन? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 21 तारीख की अमावस्या है, 16 तारीख की कन्या संक्रांति है, 10 तारीख की संकष्टी है। तो इस तरह से हो जाएंगे हमारे त्यौहार। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रेम और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। आपने वीडियो देखा दिल से, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।